समझते हो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है एक सच्चा, सुंदर, खूबसूरत सा दिमाग। इस वीडियो में हम एक ऐसे जीनियस महान आदमी के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने काफ़ी फॉर्मूलेस इन्वेंट किए जिसे हम लोग आज भी यूज़ करते हैं। वो जीनियस और कोई नहीं, इट्स एल्बर्ट आइंस्टाइन थे। तो इस चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे कि इनिशियल स्टेज में यानी जब वो छोटे थे तो उन्होंने क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ का सामना किया, डिफरेंट लोगों का उनके बारे में क्या सोचना था, टीचर्स क्या सोचते थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन के पेरेंट क्या सोचते थे, ये सब जानेंगे। लेकिन वो बड़े होकर कैसे निकले, उनकी वजह से क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या डिस्कवर किया गया और उन्हें ये वर्ड आइंस्टाइन का जो टाइटल है कैसे मिला, जो एक सिनोनिम बन गया वर्ड जीनियस का। तो वर्ड जीनियस से आप क्या समझते हो, क्या क्या क्वालिटीज़ होती है एक जीनियस पर्सन में? तो हम लोग एक यंग जर्मन के बारे में पढ़ेंगे जो एक सिविल सर्वेंट थे और इन्होंने 100 ईयर्स कुछ ऐसा किया, 100 साल में कुछ ऐसा किया जिसे दुनिया हिल गई। 1905 में गर्मियों का मौसम चल रहा था। 26 ईयर्स का एक लड़का 4 पेपर में कुछ ऐसा पब्लिश किया जो कि पूरा वर्ल्ड को हिला के रख देने वाला था। He published about light, motion of particles, electrodynamic of moving bodies and energy in that 4 papers. आज भी उनके डेथ के 50 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो जीनियस के जीनियस ही कहलाते हैं और हमेशा कहलाते रहेंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 जर्मन सिटी के अल्ब में हुआ था। उस समय किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि उनकी किस्मत इतनी बुलंद अच्छी है कि उन्हें इतनी ऊंचाई तक ले जाएगा। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की माँ थी उनका तो ये मानना था कि वो एक फ्रीक यानी सनकी हैं और जो आइंस्टाइन का सर था वो काफ़ी बड़ा था। जब वो 2.5 ईयर्स के हो गए फिर भी वो बोल नहीं पाते थे और जैसे ही उन्होंने बोलना सीख लिया वो हर वर्ड को 2-2 बार बोला करते थे, हर सेंटेंस को 2-2 बार बोला करते थे। वो इतने भोले थे कि उन्हें तो ये भी मालूम नहीं था कि वो दूसरे बच्चों के साथ क्या करे। सब बच्चे उन्हें ब्रदर बोरिंग के नाम से बुलाते थे, तो अपना ज़्यादा टाइम अकेले ही अपने आप के साथ ही खेलते रहते थे। उनको मैकेनिकल टॉयज़ काफ़ी पसंद थी। फिर उनके घर एक छोटी बहन का जन्म हुआ जिसका नाम माजा था। आइंस्टाइन उसे देख बोले, अरे ये कितनी अच्छी है, लेकिन इसके व्हील्स यानी चक्का कहाँ हैं? एक बार की बात है, ये कहानी एक हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स जिनका नाम ओटो नेजिबोर था, वो ये कहते हैं कि पहले जब आइंस्टाइन कुछ नहीं बोला करते थे तो उनके पेरेंट्स काफ़ी चिंता करते थे, लेकिन एक रात जब सब लोग टेबल पे सुपर पी रहे होते हैं तो उसी वक्त आइंस्टाइन कहते हैं, ये सूप काफ़ी गर्म है, द सूप इज़ टू हॉट। ये सुन के उनके पेरेंट को काफ़ी शांति मिली कि वो बोल सकते हैं। फिर उनके पेरेंट्स ने पूछा कि आज तक तुम क्यों नहीं बोल रहे थे? तो इस पे एल्बर्ट कहते हैं कि मुझे अब तक सारी चीज़ ऑर्डर में लग रहा था, यानी सब चीज़ अब तक ठीक चल रहा था, लेकिन आज मुझे लगा कि सूप काफ़ी गर्म है इसलिए वो बोल पड़े। तो अब तक तो हम पढ़े कि उनके पेरेंट्स क्या सोच रहे थे एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि उनके टीचर क्या कहते हैं और सोचते हैं उनके बारे में। तो एक बार की बात है, आइंस्टाइन के हेडमास्टर उनके फादर से मिलते हैं और बताते हैं कि एल्बर्ट चाहे अपने लाइफ में कोई भी प्रोफेशन चूज़ करे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो किसी चीज़ में सक्सेस नहीं हो पाएगा। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन 6 साल के थे तो वो वायलिन बजाना सीखने लगे क्योंकि उनकी माँ चाहती थी। उनको वायलिन बजाना आ गया लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं थे, लेकिन वो इस स्किल को हमेशा यूज़ करते रहते थे और सारी ज़िंदगी वो वायलिन बजाते रहे। अब वो म्यूनिक हाई स्कूल गए क्योंकि जब वो 15 मंथ्स के थे तो उनके पेरेंट्स यहाँ शिफ्ट हो गए थे। वो उस स्कूल में हर सब्जेक्ट में उन्होंने अच्छा स्कोर किया, लेकिन उन्हें स्कूल का यूनिफॉर्म, इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ये सब पसंद नहीं था। वो कई बार अपने टीचर से भी लड़ाई कर लिया करते थे। 15 साल की एज तक वो पूरी तरह से इरिटेट हो चुके थे इन सब चीज़ों से कि फाइनली उन्होंने स्कूल छोड़ने का डिसाइड किया और स्कूल को छोड़ भी दिया।
तो वो स्कूल को छोड़ कहाँ गए, ये चीज़ आप बहुत ही अच्छे तरीके से सीबीएसई क्लास 11 के इंग्लिश बुक में आप पढ़ोगे। चैप्टर का नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। एल्बर्ट आइंस्टाइन स्विट्जरलैंड में जर्मन स्पीकिंग पढ़ना चाहते थे और ये जगह म्यूनिक से थोड़ा लिबरल था। ये मैथ में काफ़ी तेज थे और फिजिक्स भी काफ़ी पसंद करते थे। और जब उन्होंने स्कूल छोड़ा तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो कॉलेज में पढ़ेंगे एट यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख। एल्बर्ट आइंस्टाइन का हैंडसम डैशिंग पर्सनैलिटी थी और इनकी मुस्टैच एक वेलरस की तरह था। एल्बर्ट आइंस्टाइन को मैथ फिजिक्स के साथ साथ एक साथ में ही पढ़ने वाली एक स्टूडेंट मेलिवा मैरिक में एक स्पेशल इंटरेस्ट था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो लड़की उन्हें तेज तरार क्लेवर लड़की लगती थी। ये लड़की स्विट्जरलैंड इसलिए आई थी क्योंकि ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां लड़कियों को भी डिग्री मिलती थी। अब क्या होता है, दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ती है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उन दोनों का लेटर भी अनोखा था। जब भी वो एक दूसरे को लेटर लिखा करते थे उन लेटर्स में साइंस मिक्स हो जाया करता था। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion। यानी कि वो कहना चाहते हैं कि हम दोनों उस वक्त कितने खुश और प्राउड फील करेंगे जब हम हमारे इस रिलेटिविटी को जीत वाली कंक्लूजन पर ले जाएंगे। 1900 में एल्बर्ट आइंस्टाइन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो चुके थे और तब उनकी एज 21 थी, लेकिन अभी वो अनएम्प्लॉयड थे, यानी कोई नौकरी नहीं थी। वो एक टीचिंग असिस्टेंट का काम करने लगे, प्राइवेट लेसन दिए और फाइनली 1902 में उन्हें एक जॉब मिल गया एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन दी पेटेंट हाउस जो बर्न में था। एक तरफ जहां लोग नए नए इन्वेंशन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आइंस्टाइन भी सीक्रेटली अपने आइडियाज़ को डेवलप कर रहे थे। तो 1905 में उन्होंने अपने एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये बताया कि जो टाइम एंड डिस्टेंस है वो एब्सोल्यूट नहीं होती, पूरा नहीं होता, और कहा कि दो परफेक्ट क्लॉक कभी भी एक टाइम नहीं बताएगा, वो कितना भी नज़दीक आ जाए या फिर एक काफ़ी तेज़ चल रहा हो दूसरे के मुकाबले। और तभी एक फेमस फार्मूला डेवलप हुआ जो ये बताता है कि मास एंड एनर्जी के बीच कैसा रिलेशन है। E=mc²। इसमें E स्टैंड फॉर एनर्जी, M फॉर मास, C फॉर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब आप ये देखोगे कि उन्होंने रिलेटिविटी को कितनी अच्छी तरीके से समझाया है एक लड़की की हेल्प से। अगर आप किसी अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे से हैं फिर भी ऐसा लगता है कि अभी सिर्फ 2 मिनट हुए हैं, और वहीं अगर आप एक गर्म स्टोव पे बैठे हैं तो 2 मिनट के लिए भी तो आपको ऐसा लगेगा कि 2 घंटे से आप उस स्टोव पे बैठे हुए हैं। और दिस इज़ रिलेटिविटी उनके अकॉर्डिंग। एक समय ऐसा आया जब आइंस्टाइन का जो प्राइवेट लाइफ था वो डिस्टर्ब हो रहा था, क्योंकि वो उस वक्त फिजिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। वो अपने प्यार मेलिवा से शादी करना चाहते थे तुरंत अपने पढ़ाई खत्म करने के बाद ही, लेकिन उनकी माँ इस शादी के अगेंस्ट रहती हैं। और कारण ये था कि आइंस्टाइन की माँ का ये मानना था कि जो मेलिवा है वो आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी है, और ये भी चिंता थी कि मेलिवा काफ़ी इंटेलिजेंट भी थी और आइंस्टाइन से कहती है कि वो भी यानी मेलिवा भी एक किताब की तरह है, और फिर आइंस्टाइन भी शादी नहीं करते उस समय। लेकिन 1903 जनवरी में वो 2 प्रेमी जोड़ों ने शादी कर ली और उनके 2 लड़के हुए। लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही ये खत्म होने के कगार पे आ गई, क्योंकि मेलिवा को ऐसा लगने लगा कि उनका जो एम्बिशन था वो खो रही होती है और वो एक अनहैप्पी हाउसवाइफ के सिवा कुछ और नहीं थी। और फाइनली 1919 में उनका डिवोर्स हो गया और आइंस्टाइन उसी ईयर अपने कज़न एल्सा से शादी कर ली। अब 1915 में वो अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया और इसे ग्रेविटी को एक नया पहचान मिला। और जो 1919 में सोलर इक्लिप्स हुआ उससे ये प्रूव हो गया कि उनकी थ्योरी एकदम एक्यूरेट है। न्यूज़पेपर ने इनकी इस काम की काफ़ी तारीफ करते हुए उनके काम को एक नाम दिया एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन।
फिर 1921 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिली इन फिजिक्स और उन्हें इस काम के लिए काफ़ी फेम भी मिला, यानी नाम शोहरत सब कुछ मिल रहा था सब तरफ से। अब 1933 में जब नाजिस पावर में आया तो वो उस समय यूएस यूनाइटेड स्टेट चले गए। अब ठीक 5 साल बाद न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी जो बर्लिन में हुआ, उससे अमेरिकन फिजिशियन सब चढ़ गए एकदम से। कई सारे लोग वहाँ से दूसरी जगह चले गए जैसा आइंस्टाइन ने किया, क्योंकि उन्हें ये डर था नाजिस शायद अब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा और उसे यूज़ करेगा। आइंस्टाइन के जो पार्टनर्स थे, कलीग थे, उनके काफ़ी फोर्स करने पे आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को ऑन 2 अगस्त 1939, जिसमें एक वार्निंग थी कि बस सिर्फ एक बॉम्ब इस तरह का अगर एक पोर्ट पे एक्सप्लोड कर दिया गया तो पोर्ट तो एक्सप्लोड होगा ही, साथ ही साथ उसके आसपास की टेरिटरी भी खत्म हो जाएगी। और आइंस्टाइन की कहीं ये बात बेकार नहीं गया और अमेरिका ने भी एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के दौरान अपना एटॉमिक बॉम्ब बना लिया और 1945 में इन्होंने वो एटॉमिक बॉम्ब जापान का सिटी हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरा दिया। इस इंसिडेंट ने आइंस्टाइन को अंदर से झंझोर के रख दिया और उन्होंने इस बार एज अ पब्लिक के तरफ से एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि क्यों ना एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए। लेकिन इस बार उनके इस लेटर का कोई असर नहीं हुआ और आगे के कुछ सालों में आइंस्टाइन और भी ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए और वो अगेंस्ट थे, विरोध कर रहे थे ये जो आर्म्स बनाए जा रहे थे उनके अगेंस्ट, और कैंपेन कर रहे थे पीस एंड डेमोक्रेसी का। उनकी डेथ हो गई 1955 में जब वो 76 ईयर के थे और उस वक्त और आज तक उनको एक विजनरी यानी दूरदर्शी की तरह माना जाता है, एक जीनियस के रूप में और अच्छे सिटीजन के रूप में भी। सो स्टूडेंट, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। आई होप आप लोग को समझ में आने के साथ साथ पसंद भी आया होगा। सो सब्सक्राइब एजुकेशनल गुरु एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।